जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एसडीआरएफ में कैसे जा सकते हैं। दूसरा बात ये होगा कि एसडीआरएफ है क्या, कैसे काम करती है, ड्यूटी क्या होती है, क्या लाइफ स्टाइल होता है, क्या ड्यूटी स्टाइल होता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, ए टू जेड क्या खाना खाते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। सबसे पहले बात करें एसडीआरएफ की, तो एसडीआरएफ जो है एनडीआरएफ, जिसको आपको पता होगा एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जिसको बोलते हैं, उसी के तर्ज पे बनाया गया है एसडीआरएफ, जिसको स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बोला जाता है। ये उत्तर प्रदेश में काम करती है। मैं उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ये एसडीआरएफ यूपी के बारे में बता रहा हूँ। एसडीआरएफ यूपी में जाने का दो तरीका है टोटल, अगर आप जाना चाहते हैं तो दो तरीका है। सबसे पहले बता दूं कि एसडीआरएफ के लिए कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं आती है कि आप चाहें डायरेक्ट मैं भर्ती से चला जाऊं एसडीआरएफ में, तो डायरेक्ट भर्ती नहीं आती है। इसको यूपी पुलिस से ही जाया जाता है और ये यूपी पुलिस का ही एक विंग है, मतलब विंग बोले तो एक पंख है, यूपी पुलिस की एक शाखा है। तो एसडीआरएफ में जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हो गया कि एसडीआरएफ खुद खुद मांग करता है। जब एसडीआरएफ को लगता है कि हमारे में कम संख्या है तो क्या करेगा, यूपी पुलिस से मांग करेगा कि हमको अपने कुछ कांस्टेबल या दरोगा या इंस्पेक्टर हमको दो जो एसडीआरएफ में काम कर सके, जो इच्छुक हों। तो जो जो इच्छुक होते हैं एसडीआरएफ में जाने के लिए अपना एप्लीकेशन लिख के देते हैं और एसडीआरएफ में चले जाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि एडीजी पीएसी, जो पीएसी के एडीजी सर हैं, उनके सामने अगर आप चाहें ऐसे तो पेश हो सकते हैं। जैसे पेश होने के लिए आपको पता होगा कि अपने थाने से एप्लीकेशन लिखवा के परमिशन करवाना पड़ेगा, फिर अपने कप्तान साहब से परमिशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद से आप जाएंगे एडीजी सर के यहाँ पेश होंगे, पीएसी एडीजी साहब के यहाँ पेश होंगे। तो फिर अगर वो एक्टिव है, मतलब इस पे एग्री हैं, तो फिर वो आपको बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है आप जा सकते हैं, उस पर साइन कर देंगे और आपकी नियुक्ति हो जाएगी एसडीआरएफ में और आप एसडीआरएफ में जा सकते हैं। तो दो ही तरीका होता है, एसडीआरएफ खुद मांग करे और दूसरा तरीका आप खुद जाने के इच्छुक हैं तो आप खुद पेश होके और जाने के लिए जा सकते हैं। ये ऑप्शन दो होता है एसडीआरएफ में जाने के। जैसे अगर आप एसडीआरएफ में जाते हैं तो एसडीआरएफ में जाने के बाद से सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग करना होता है, जो 45 दिनों का होता है, मतलब 1.5 महीनों का बेसिक ट्रेनिंग कराया जाता है एसडीआरएफ में जाने के बाद ही। ये ट्रेनिंग होता कहाँ है, ये ट्रेनिंग होता है लखनऊ में। लखनऊ में जो एसडीआरएफ का एक हेडक्वार्टर है जिसको मुख्यालय बोलते हैं, वो मुख्यालय है लखनऊ में ही। तो लखनऊ के बिजनौर थाना है, वहीं पे है मुख्यालय इसका और वहीं पे ट्रेनिंग 45 दिन की होती है। इस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, आपको फ्लड रेस्क्यू मतलब सिखाया जाता है कि बाढ़ में कैसे रेस्क्यू किया जाता है, इसके बारे में सिखाया जाता है। इसके अलावा आपको मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर का कोर्स कराया जाता है। CSSR एक बोला जाता है जिसको बोलते हैं कोलैप्स स्ट्रक्चरल सर्च एंड रेस्क्यू, मतलब कहीं कोई भवन गिर गया तो उसमें कैसे सर्च किया जाता है और रेस्क्यू किया जाता है, इसके बारे में सिखाया जाता है। इसके अलावा CBRN, मतलब CBRN क्या होता है, गैस से संबंधित, कहीं गैस लीकिंग हो गई है तो वहाँ पे कैसे एसडीआरएफ अपना भूमिका निभाती है, कैसे रेस्क्यू किया जाता है। इन सभी बेसिक चीज़ों को सिखाया जाता है इन 45 दिनों को बेसिक ट्रेनिंग में, जिसको बेसिक ट्रेनिंग भी बोला जाता है इस 45 दिन के कोर्स को। अगर आप एसडीआरएफ में जाते हैं तो ये कोर्स करना कंपलसरी होता है, आपको करना ही होता है। इसके अलावा अगर आप एक्टिव हैं, आप इच्छुक हैं, तो इसके अलावा एडवांस कोर्स भी कर सकते हैं। एडवांस कोर्स जो होता है 30-30 दिनों का होता है, मैं अप्रोक्स में बता रहा हूँ, 30-30 दिनों का होता है। इस 30-30 दिनों में क्या होता है, जैसे एक एडवांस कोर्स होता है गोताखोरी का, जिसमें पानी के अंदर घुसा जाता है और घुस के रेस्क्यू किया जाता है, तो ये 30 दिन का कोर्स होता है। तो फिर ऐसे ही एक होता है रोप का, मतलब रस्सी चढ़ने ओढ़ने का, इसमें 30 दिन का ये भी एडवांस कोर्स है। आप अगर इच्छुक हैं तो इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो 30 दिन का टीओटी एमओटी का कोर्स कर सकते हैं, जिसको ट्रेनर ऑफ ट्रेनर बोल जाता है या मास्टर ऑफ ट्रेनर बोल जाता है। इसका भी कोर्स 30 दिन का होता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग देना होता है। इसका भी कोर्स 30 दिन का होता है। तो ऐसे एडवांस कोर्स में भी आप जा सकते हैं। जेआरएफ में बहुत सारे एडवांस कोर्स भी बने हैं जो 30-30 दिन के होते हैं और अलग अलग वेन्यू पे होते हैं, एक जगह नहीं, लखनऊ में ही नहीं। जैसे कि टीओटी का ट्रेनिंग होता है कटक, जो होता है कटक उड़ीसा में है, वहाँ पे होता है। ऐसे ही कोई कोर्स जैसे है तो वो पंजाब में होता है, पंजाब का जो क्या बोलते हैं भटिंडा है, वहाँ पे होता है। अभी के टाइम में देखा जाए तो यूपी में टोटल
6 कंपनियाँ हैं, एसडीआरएफ की 6 कंपनियाँ हैं। आपको मैं बता दूँ कंपनी के लिए, एक कंपनी में लगभग 90 सिपाही और 10 के आसपास जो दरोगा होते हैं, सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर जिसको सीसी बोला जाता है, और सब इंस्पेक्टरों को सूबेदार बोलते हैं या पीसी बोलते हैं, प्लाटून कमांडर बोलते हैं, और 90 सिपाही होते हैं। और टोटल यहाँ पे यूपी में अभी के टाइम में 6 कंपनियाँ कार्यरत हैं जो एसडीआरएफ के अंदर में काम कर रही है। अब इन कंपनियों में भी क्या होता है, टीम बटी होती है। जैसे एक कंपनी में टीम बटी होती है, एक कंपनी में 90 सिपाही हो गए, 10 अगर पीसी हो गए मतलब दरोगा हो गए, और एक सीसी हो गया, तो अब टीम बटी होती है। अब एक टीम में 30 सिपाही हो जाएंगे, 2-3 आपके दरोगा हो जाएंगे, ऐसे करके एक टीम बटी होती है। तो यूपी में देखा जाए तो अभी के टाइम में टोटल 18 टीमें हैं, मतलब 18 टीम जो है यूपी में कार्यरत हैं। 6 कंपनियां और 18 टीम जो है यूपी में अभी काम कर रही हैं। ये टीमें जो हैं ये मूवमेंट करती रहती हैं, हर 2 महीना पे लगभग देखा जाए, कभी-कभी 3 महीना भी हो जाता है, या 2 महीना, 1 डेढ़ महीना, अगर एप्रोक्स देखा जाए तो 2 महीना माना जाता है मानक समय। 2 महीना पे ये लोग मूवमेंट करते रहते हैं। मूवमेंट करने का मतलब कि ये जो यूपी के महत्वपूर्ण शहर हैं, जो फेमस जगह हैं, वहाँ पे ये लोग निवास करते हैं, टीमें रहती हैं। जैसे कि देखा जाए तो गाज़ियाबाद हो गया, गाज़ियाबाद के बाद से अगर नोएडा देखा जाए, सहारनपुर हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, गोंडा हो गया, गोरखपुर हो गया, कुशीनगर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया और मिर्ज़ापुर हो गया, इन सभी जगहों पे ये टीमें रहती हैं और 2 महीना पे मूवमेंट करती हैं। एक टीम को चलने के लिए एक बस दी जाती है जिसमें जवान बैठते हैं, और एक ट्रक दिया जाता है। ट्रक में सारा सामान जो होता है वो, और बोट वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ रखी जाती है, और एक बोलेरो मिलती है जो पीसी वगैरह होते हैं वो चलते हैं। तो ये मूवमेंट के लिए एक टीम को इतनी 3 गाड़ियाँ लगभग मिली रहती हैं, और जो मैंने शहर बताया, इन शहरों में यहाँ पे टीमें पहले से मौजूद रहती हैं। ये टीमें जहाँ भी जाती हैं तो लगभग जहाँ फिक्स है, मतलब किसी जगह पे जा रही हैं, फिक्स है वहाँ पे रहने का व्यवस्था, तो ठीक है। अगर फिक्स नहीं भी है तो जैसे नई जगह कहीं टीम गई तो वहाँ के जो एसडीएम होते हैं, एसडीएम वहाँ पे रहने की व्यवस्था करते हैं। रहने की व्यवस्था कहाँ कर सकते हैं, होटल में भी कर सकते हैं, या पुलिस लाइन में कर सकते हैं, या पुलिस का कोई बिल्डिंग है वहाँ कर सकते हैं, मैरिज हॉल है वहाँ कर सकते हैं। जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग रहने की व्यवस्था एसडीएम करके देते हैं। और जहाँ फिक्स है, पहले से फिक्स है रहने के लिए, जैसे गोरखपुर में जाएंगी टीमें, तो गोरखपुर में जो 26वीं वाहिनी पीएसी है वहाँ पे रह जाती है। वहाँ पे बैरक एसडीआरएफ का बना हुआ है, उस एसडीआरएफ बैरक में रहती है। तो जहाँ फिक्स है वैसे रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रहने की व्यवस्था होती है एसडीआरएफ की टीमें के लिए। खाने की व्यवस्था देखा जाए तो खाने की व्यवस्था में एक मेस हर टीम के साथ चलता है। जो एक मेस होता है, हर एक टीम के जो 18 टीमें हैं, 18 टीमें के साथ मेस चलता है। और एक मेस में 2 फॉलोअर रहते हैं हमेशा। जो फॉलोअर बोले तो जो खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाले 2 लोग रहते हैं। खाना बहुत ही अच्छा बनाया जाता है एसडीआरएफ में, बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं खाने पीने की चीज़ें। खाने का मेन्यू जो होता है उसमें स्पेशल डाइट भी होता है और नॉर्मल भी होता है, हरा सब्जी हर चीज़ होता है, मतलब बहुत अच्छा खाना मिलता है देखा जाए तो। और इसका कटिंग देखा जाए तो लगभग 50 रुपये अप्रोक्स आता है एक टाइम का। एक टाइम का 50 रुपया, मतलब एक दिन का लगभग 100 रुपया खाना का पड़ता है, चार्ज जो लगता है, और उसी में खाना मिल जाता है आपको अच्छे से। और ऐसे करके मतलब अब खाना का टेंशन नहीं रहता है। जहाँ भी टीम जाएगी वहाँ पे मेस भी जाएगा, वहाँ फॉलोअर भी जाएँगे, खाना बना के आपको टाइम से मिल जाता है। तो खाने की भी टेंशन नहीं रहती है। एसडीआरएफ के साथ जो सामान होता है, सामान में जैसे बोट हो गई, एक टीम के साथ 3-4 बोट होती हैं। जो ओबीएम होता है, जो पीछे उसका लगे रहता है, जो नेविगेट करता है इधर-उधर, वो लगता है। फिर से लाइफ जैकेट होता है, लाइफ बॉय होता है। इसके अलावा जो फर्स्ट एड किट होता है, ये रस्सा होता है, ये सारा चीज़ जो होता है एक टीम के साथ रहता है। जो सामान इसके जहाँ-जहाँ टीम जाएगी उसके साथ में कैरी किया जाता है। एसडीआरएफ में जाने पे प्रतिनियुक्ति पहले 5 साल की थी। पहले जाया जाता था तो 5 साल के लिए लिखित में लिखा जाता था कि 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पे जा रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 7 साल हो गया है। अगर एसडीआरएफ में जा रहे हैं तो ये लिख के आ रहा है कि 7 साल के लिए आप प्रतिनियुक्ति पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 7 साल बाद बुला ही लिया जाए, आप एक्सपर्ट हो जाएँगे, वो हो जाएँगे, तो आगे का कोई नहीं जानता। फिलहाल में अभी यही चीज़ चल रहा है कि 7 साल के प्रतिनियुक्ति पे आप एसडीआरएफ में जा रहे हैं, अगर जाएँगे तो।
ड्यूटी टाइप देखा जाए तो ड्यूटी टाइप सबसे मतलब महत्वपूर्ण है यहाँ समझना है। ड्यूटी टाइप में देखा जाए तो बैरक ड्यूटी लगती है। बैरक ड्यूटी में 3-3 घंटे की ड्यूटी लगती है। तो एक टीम में मान लो कि 30 सिपाही हैं, तो 3 दिन पे 4 दिन पे एक बार बैरक ड्यूटी आती है। 3-3 घंटे की ड्यूटी रहती है बैरक ड्यूटी। इसके अलावा मेस ड्यूटी रहती है। एक सिपाही ऐसा रहता है जो मेस का संचालन करता है। इसके अलावा एक ड्यूटी मुंशी रहता है जो ड्यूटी लगाता है इधर-उधर जो भी होता है। इसके अलावा एक होता है जो सामान को रख-रखाव करने के लिए, जो भी बोट वगैरह जितना सामान रहता है उसको रख-रखाव सही तरीके से देख-रेख के लिए एक सिपाही उसके लिए भी ड्यूटी लगी रहती है। लेकिन देखा जाए तो ये बेसिक ड्यूटियाँ हैं। मुख्य ड्यूटी जो होती है सबसे मतलब देखा जाए महत्वपूर्ण ड्यूटी वो होता है रेस्क्यू आने पे। कहीं पे कोई आपदा आ गया जैसे बाढ़ हो गई, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया या कुछ इस टाइप का प्राकृतिक आपदा आ गया, तो वहाँ पे जितने लोग मौजूद रहेंगे सारे लोगों को जाना पड़ता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ड्यूटी यही है। यूपी पुलिस के थाने की तरह ड्यूटी नहीं होती है कि आपको नियम से 8 घंटा 7 घंटा की ड्यूटी करनी है, ऐसा नहीं है। अगर आपदा कोई नहीं आई है तो आपकी ड्यूटी कुछ नहीं है, आप सोए पड़े हैं, अपना आराम से रेस्ट ले रहे हैं और जैसे आपदा आ गई तो आपको लगातार ड्यूटी में जाना है, मतलब लगे रहना है। तो इस प्रकार से एसडीआरएफ का ड्यूटी मतलब बँटा रहता है। देखा जाए तो एक प्रकार से अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। रिस्क भी होता है ड्यूटी में। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी नदी में तेज़ बहाव होता है, उस पानी में उतरना पड़ता है, डेड बॉडी निकालना पड़ता है या कुछ इसी प्रकार से कहीं गैस का रिसाव हो गया, कहीं बिल्डिंग गिरी है, तो रिस्की तो होता है देखा जाए तो। लेकिन इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग किए रहते हैं आप तो जो जाता है एसडीआरएफ में वो कर ले जाता है, उसको बहुत दिक्कत नहीं होता है। जो पानी के अंदर घुसा जाता है उसके लिए जो एडवांस कोर्स किया रहता है गोताखोरी वगैरह का, वो जाता है पानी के अंदर। हर टीम में देखा जाए तो 3-4 लोग ऐसे होते हैं, तो वो लोग जाते हैं पानी के अंदर और जाके वहाँ से निकाल के लाते हैं, जो भी डेड बॉडी है या कुछ भी निकालना है तो रेस्क्यू करना है तो। बाकी फर्स्ट एड जो होता है, फर्स्ट एड किट कैसे दिया जाता है, ये सारा चीज़ का जो ट्रेनिंग होता है बेसिक में ही हो जाता है और एसडीआरएफ के हर एक जवान को लगभग जानकारी होती है कि कैसे कोई पानी में डूब गया है तो बाहर निकाला तो कैसे उसको फर्स्ट एड किट देना है, कोई किसी को चोट लग गई है हल्का-फुल्का तो कैसे करना है। तो रेस्क्यू करने का तरीका प्रॉपर जानते हैं और धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ जैसे-जैसे रेस्क्यू करते जाते हैं टाइम टू टाइम, वो धीरे-धीरे सीखते जाते हैं लोग और इस प्रकार से एसडीआरएफ यूपी में काम करती है। अगर ज़रूरत पड़ी जहाँ पे जिस थाने को ज़रूरत पड़ती है एसडीआरएफ की टीम को बुलाती है। अगर एसडीआरएफ आ गई और रेस्क्यू की हो गया और हेवी मामला हुआ तो एनडीआरएफ को बुलाया जाता है। लेकिन एसडीआरएफ जो होती है जैसे प्रयागराज का महाकुंभ था वहाँ पे एसडीआरएफ कंटिन्यू ड्यूटी में थी। पानी के अंदर बोट लेके अपना घूम रही थी। अगर उनकी वर्दी की बात किया जाए तो रेड कलर का टी-शर्ट जो पहनते हैं पीछे लिखा रहता है एसडीआरएफ यूपी ऐसे करके लिखा रहता है टी-शर्ट के पीछे और उन इसके अलावा अगर बटालियन में है तो पीटी, परेड, स्पोर्ट सब कुछ होता है। अगर लखनऊ में जो इनका मुख्यालय है वहाँ पे जो बटालियन बना है, वहाँ पे देखा जाए तो कैंटीन भी है, वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट भी है, वॉलीबॉल कोर्ट है, मतलब स्पोर्ट की सारी सुविधाएँ हैं। रहने के लिए बैरक बहुत ही शानदार है, हर एक चीज़ बना है वहाँ पे देखा जाए तो। और अभी के डेट में फ़िलहाल में ऐसे ही देखा जाए तो 3 और मतलब बटालियन बनने की तैयारी में है, बन रहा है। तो 3 और बढ़ेगा तो और विस्तार ही होता जाएगा। और जो इस सैलरी की अगर बात कर लें तो जो यूपी पुलिस की सैलरी होती है कांस्टेबल एज कांस्टेबल वैसे ही सैलरी इसमें भी होती है। हाँ, जो 2 महीने का मूवमेंट करते हैं, बार-बार मूवमेंट करने से इधर से उधर जाते हैं, उसका डीए जो होता है ये अतिरिक्त होता है। डीए अगर देखा जाए एन एवरेज 8,000 10,000 रुपया डीए जो होता है एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। इसके अलावा 10% जो होता है रिस्क अलाउंस अभी भी प्रचलित है, जल्दी ही ये आ जाने वाला है, जुड़ने वाला है। क्योंकि रिस्क होता है इनकी ड्यूटी में तो 10% का रिस्क अलाउंस भी बहुत जल्दी एसडीआरएफ को मिलने वाला है। तो इस प्रकार से सैलरी भी मिलती है। मिला-जुला के एसडीआरएफ के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, विस्तार से बता दिया, कुछ भी इसके बारे में शेष नहीं है। अगर आपको इसके अलावा भी लगता है कुछ एसडीआरएफ के बारे में आपको जानना है, कुछ जानकारी छूट गई है, आप कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपको बताऊँगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए ऐसी-ऐसी काम की वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।